अर्लियर क्लास में मैं बात कर रहा था कि प्रतिभू के दायित्व से आपका क्या अभिप्राय है। प्रतिभू अपने दायित्व से कब मुक्त हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। तो प्रतिभू के दायित्व के संबंध में मैंने 4 बातें बताई थी। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यदि कोई विपरीत शर्त नहीं हो तो प्रतिभू का दायित्व सह विस्तृत को एक्सटेंसिव उतना ही विस्तृत जितना कि मूल ऋणी का। जितनी जिम्मेदारी मूल ऋणी की होगी उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिभू की मानी जाएगी, बशर्ते कि कोई विपरीत शर्त न हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रतिभू का दायित्व गौण होगा। गारंटर की जो जिम्मेदारी है दैट विल बी सेकेंडरी। प्रिंसिपल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट गोज टू प्रिंसिपल डेटर, वो तो मूल ऋणी की ही मानी जाएगी। तीसरा मैंने आपको बताया था कि मूल ऋणी के दायित्व के बिना भी प्रतिभू का दायित्व है, इट इज पॉसिबल उन दशाओं में जबकि मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता का अभाव हो। और चौथा मैंने आपको बताया था कि प्रतिभू के पास साधनों का अभाव, ये कोई बात मायने नहीं रखती है। कोई भी प्रतिभू ये कह करके अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उसके पास में साधनों का अभाव है। तो प्रतिभू का जो दायित्व है वो इस तरीके से इस रूप में जाना जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन व्हाट वे द श्योरिटी कुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी। इसमें निम्नलिखित कारण जिसका मैं खुलासा करूंगा। सेक्शन 130 के अंदर लिखा है खंडन की सूचना देकर, खंडन की सूचना देकर, मीनिंग देयर बाई अगर चालू गारंटी है, इफ इट इज द कंटिन्यूस गारंटी, क्योंकि विशिष्ट गारंटी का तो खंडन होगा ही नहीं। अगर विशिष्ट गारंटी का भी अगर खंडन हो जाए तब तो फिर गारंटी का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन चालू गारंटी की दशा में यदि कोई विपरीत शर्त नहीं है तो प्रतिभू खंडन की सूचना देकर के खंडन के पश्चात उत्पन्न दायित्व से मुक्त हो सकता है। खंडन तक जो दायित्व उत्पन्न हो गया उसके लिए प्रतिभू ऋणदाता के प्रति मूल ऋणी के दायित्व के प्रति उत्तरदायी होगा। सेक्शन 131 के अंदर लिखा है प्रतिभू की मृत्यु होने पर, प्रतिभू की मृत्यु होने पर यदि मान लीजिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, यदि कोई विपरीत शर्त नहीं है और प्रतिभू की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के पश्चात उत्पन्न दायित्वों के लिए प्रतिभू या उसका उत्तराधिकारी या उसकी संपत्ति जिम्मेदार नहीं होगी। और जिस टाइम प्रतिभू की मृत्यु होगी वो मान करके चला जाएगा कि ये सूचना जो है वो संप्रेषित हो चुकी है, कम्युनिकेट हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात उत्पन्न दायित्वों के लिए प्रतिभू, उसका उत्तराधिकारी, उसकी संपत्ति ऋणदाता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। सेक्शन 131। सेक्शन 133 के अंदर लिखा है अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन। अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन यदि प्रतिभू की सहमति के बिना, सेक्शन 133, यदि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणी और ऋणदाता ने अनुबंध की आधारभूत शर्तों में परिवर्तन कर दिया विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन करते ही प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। लॉर्ड हेल्सबरी ने तो यहां तक कहा है कि प्रतिभू की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों में किया गया परिवर्तन चाहे प्रतिभू के हित में ही क्यों न हो,
प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। हालांकि इसकी अपवाद है, अगर ये प्रूव हो जाए कि भाई वास्तव में ये तो एक स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बात कही गई है, अगर ऐसा लगता है कि भाई जो है ये बात जो परिवर्तन किया गया है ये प्रतिभू के हित में जा रहा है, तो इसको मेटेरियल अल्ट्रेशन, महत्वपूर्ण परिवर्तन की श्रेणी के अंदर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 134 के अंदर लिखा है कि मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त करना। सेक्शन 134 मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त करना, क्योंकि हमने सेक्शन 128 के अंदर देखा है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ में सह विस्तृत होता है। तो मूल ऋणी का दायित्व जिस तरीके से घटेगा और बढ़ेगा, उसी तरीके से प्रतिभू का भी दायित्व घटेगा और बढ़ेगा। अब यदि ऋणदाता ने मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त कर दिया तो सेक्शन 134 के तहत प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द को एक्सटेंसिवनेस। सेक्शन 135 के अंदर लिखा है कि ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी के साथ में समझौता। अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणी और ऋणदाता ने अनुबंध के अंदर कोई आधारभूत समझौता करके भुगतान की अवधि को बढ़ा दिया, या ऋणदाता ने मूल ऋणी पर वाद प्रस्तुत न करने का वचन दे दिया, या किसी अन्य तरह का कोई समझौता कर लिया, तो ऐसा समझौता करते ही प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, सेक्शन 135। लेकिन 135 के 3 अपवाद है। यदि ये समझौता समय बढ़ाने का या अन्य किसी तरह का समझौता मूल ऋणी के साथ में न करके किसी थर्ड पार्टी के साथ में किया है, तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, सेक्शन 136, क्योंकि ही इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। अजनबी व्यक्ति के साथ में अगर कोई बात कर भी ली तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। सेक्शन 137 के अंदर लिखा है कि ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोके रहना। अगर मान लीजिए ऋणदाता ने मूल ऋणी को अपना दायित्व निर्वाह करने के लिए अवसर प्रदान कर दिया, या उसको अवसर दे दिया, या तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो इस आधार पर कोई भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा। और तीसरा यह है कि यदि ऋणदाता ने किसी सह प्रतिभू को मुक्त कर दिया, सपोज करो एक्स, वाई एंड जेड तीनों मिलकर के और किसी व्यक्ति के प्रतिभू बन गए, इट इज नॉन एज ए को-श्योरिटी। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई पक्ष का सह प्रतिभू है, को-श्योरिटी है, तो उनकी जो जिम्मेदारी होगी वो जॉइंट एंड सेवरली होगी, संयुक्त और पृथक होगी। अब मान लीजिए ऋणदाता ने किसी एक प्रतिभू को दायित्व से मुक्त भी कर दिया, तभी मुक्त जो प्रतिभू है उसका उत्तरदायित्व अन्य प्रतिभुओं के प्रति यथावत बना रहेगा, वो अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। तो सेक्शन 136, सेक्शन 137 एंड 138 दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 135, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणी और ऋणदाता के साथ में समझौता। तो समझौता होते ही तो वो दायित्व से मुक्त होता है, लेकिन इन 3 स्थितियों के अंदर वो दायित्व से मुक्त नहीं होगा। सेक्शन 139 के अंदर लिखा है कि भाई ऋणदाता द्वारा कोई ऐसी भूल या त्रुटि जिसकी वजह से प्रतिभू के अधिकार में कोई कमी आ गई हो। ध्यान देना, ऋणदाता द्वारा कोई ऐसी भूल या त्रुटि जिसकी वजह से प्रतिभू के अधिकार में कमी हो गई हो। कैसे? सपोज करो एक्स प्रतिभू है, वाई मूल ऋणी है और जेड ऋणदाता है। अब एक्स ने जो है वो वाई की विश्वसनीयता की गारंटी ले ली। वाई इज अपॉइंटेड एट जेड एज ए कैशियर या अकाउंटेंट, वॉट एवर केस में बी, और एक्स ने यह गारंटी दे दी
कि मैं वाई व्यक्ति के आचरण के प्रति, इसके द्वारा की गई त्रुटि के प्रति आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि हर 6 माह के अंदर आप इसके लेखांकन के, इसके अकाउंट की, इसके आचरण की जांच करते रहेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द वाई ने कुछ समय तक जो है 6-6 महीने के लिए जो है वो जेड ने जो है वो वाई के लिए 6-6 महीने तक जो है वो जांच करता रहा, सही पाया गया, और उसके बाद में उसको विश्वसनीय मानते हुए जेड ने वाई की जांच बंद कर दी और वाई ने समय पा करके और घोटाला कर दिया। तो ऐसी स्थिति में एक्स उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सामयिक जांच होती और इसकी सूचना अगर प्रतिभू को मिल जाती तो प्रतिभू जो है वो अपनी गारंटी को रिवोक कर देता और उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती। तो अगर इस तरह की कोई भूल कर देता है ऋणदाता जिससे प्रतिभू के अधिकारों में कोई कमी आ गई हो, तो भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। सेक्शन 139। सेक्शन 141 के अंदर लिखा है, ऋणदाता द्वारा जमानत के रूप में रखी हुई वस्तु खोने पर, अब सपोज करो वाई ने जेड से 1000 रुपये लिए, वाई ने जेड से 1000 रुपये लिए और एक्स ने गारंटी दी और बदले में 500 रुपये की साइकिल जमानत के रूप में रख दी। ध्यान देंगे, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 500 रुपये की साइकिल जो है वो जेड के यहाँ जमानत के रूप में रख दी, लेकिन जेड ने वो वस्तु खो दी। आप आगे चल करके देखेंगे सेक्शन 140 के अंदर कि जैसे ही प्रतिभू अपने वचन का निष्पादन करेगा उसी समय प्रतिभू ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेगा। तो जो चीज ऋणदाता के पास में है वो प्रतिभू की हो जाएगी, जो साइकिल पहले ऋणदाता की थी वो प्रतिभू की हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 500 रुपये की साइकिल जो है वो ऋणदाता खो चुका, तो प्रतिभू 500 रुपये की राशि की सीमा तक अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी केवल 500 रुपये होगी। सेक्शन 141। सेक्शन 142 के अंदर लिखा है, मिथ्या वर्णन के द्वारा गारंटी प्राप्त करने पर। मैंने आपको बताया कि ये विश्वास आधारित संबंध है, इट इज बेस्ड ऑन द फिड्यूसरी रिलेशन। तो किसी भी ऋणदाता ने मिथ्या वर्णन करके आगे सेक्शन 143 के अंदर छिपाव द्वारा गारंटी प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी गारंटी प्रतिभू की इच्छा पर व्यर्थ नहीं हो जाएगी। ऋणदाता जो चीज ऋणी के बारे में जानता है वो व्यक्त नहीं करता है, छिपाव करता है, या बढ़ा चढ़ा करके उसको गारंटी प्राप्त करने के लिए जो है वो गलत जानकारी देता है, तो मिथ्या वर्णन के द्वारा जानकारी दे करके गारंटी प्राप्त करने पर भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और सेक्शन 143 के तहत छिपाव के द्वारा गारंटी प्राप्त करने पर भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और लास्ट सेक्शन 144 सह प्रतिभू द्वारा गारंटी न देने पर, ये एक तरह से कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर एक्स ने ये शर्त लगा दी गारंटी के अंदर कि मेरी गारंटी तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि मेरे साथ में वाई भी गारंटी देने के लिए तैयार न हो, तो जब तक वाई गारंटी नहीं देगा तब तक एक्स की गारंटी प्रभावी नहीं होगी। बीइंग ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक संयोगिक अनुबंध हो गया, यानी एक्स का वचन तभी प्रभावी होगा जब वाई उसके साथ में गारंटी देगा। तो ये कुछ दशाएं हैं जिसके तहत प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन ओकेजनली पूछा जाता है, प्रतिभू के दायित्व से आपका क्या अभिप्राय है, प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त कब हो जाता है।